जो प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में होती है, प्रॉस्पेरिटी हमें वो अश्योरेंस देती है, प्रॉस्पेरिटी हमें एक बात का दिलासा देती है, एक बात का तसल्ली देती है, फ्यूचर लाइफ। इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट इट्स नॉट यू हू नीड टू अर्न एंड देन ईट, बट इट्स गॉड हू इज सप्लाइंग ऑल योर नीड। जैसे परमेश्वर राजा दाऊद को बोलता है कि मैं तेरा चरवाहा और तू मेरी भेड़ है, तो मेरी जिम्मेदारी अर्थात परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि वह आपको हरी हरी चराइयों में ले जाए, वह आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले जाए। इट्स गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू टू ग्रीन पैस्चर एंड लेट यू ईट। आमेन, हालेलुया। वो उसका पार्ट है, आपका और मेरा पार्ट क्या है? उनकी एलिमेंट्स के साथ में स्टिक रहना। Hi, praise the Lord. Greetings to you all in another episode of Faith Talk. तो आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक और प्रश्न के साथ में, जो इस प्रकार है कि आपके अनुसार संपन्न या समृद्ध होने की क्या कुंजी है? What are the keys to get prosperous according to you? What are those key elements that you think are mandatory or not necessary for a believer in body of Christ to get prosperous? है ना? हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्लीज टेल अस अबाउट इट। देखिए, बहुत अच्छा एक प्रश्न आपने पूछा है कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट नीड्स टू नो अबाउट गेटिंग प्रॉस्परस। ये ना मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, आप बोलते हैं कि पर्सनल रेवलेशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, वो आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के एक अलग अलग प्रकाशन रहते हैं और प्रभु उनके साथ में बात करता है संपन्न या समृद्ध होने के लिए। तो प्रभु ने जो मुझे सिखाया है, उसके आत्मा ने जो मुझे सिखाया, वो आज मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूँगा कि मुझे क्या लगता है जो एक्चुअल में समृद्धि को हमारी और एक मसीह की देह में मसीह के विश्वासी होने के नाते हमारी और समृद्धि या संपन्नता को आकर्षित करती है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको और मुझे सीखने को मिलती है, फर्स्ट द प्राइमरी की दैट हेल्प्स अस टू गेट प्रॉस्परस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज एक्चुअली sticking unto God by sticking upon His word, है ना? परमेश्वर के पास में चिपके रहना, उसके वचन के साथ में चिपके रहने से, है ना? That is the key to get prosperous. जब हम प्रभु के पास में चिपके रहेंगे, प्रभु के पास में स्टिक हुए रहेंगे उसके वचन के द्वारा, बिकॉज परमेश्वर तो ऑलरेडी हेवन में है, वी आर ऑन अर्थ, तो हाउ कैन वी stick unto God? We can only stick unto God by His word. प्रभु के वचनों के द्वारा ही हम उसके साथ में चिपके रह सकते हैं, क्योंकि यदि हम ध्यान दें तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक में जो है राजा दाऊद के द्वारा पहले अध्याय में कुछ प्रकार कहता है कि ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ अनगॉडली, नॉर स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ सिनर्स, नॉर सिट्स इन द सीट ऑफ स्कॉर्नफुल, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. हिंदी बाइबल मुझे इस प्रकार बताती है वहाँ पर कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति में न चलता, न पापियों के मार्ग में ठहरता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर ही दिन रात ध्यान दिए रहता है ना? आगे वचन कुछ इस प्रकार कहता है, वो उस वृक्ष के समान होता है जो वन की नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं और जो अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वह स्त्री या पुरुष करे वह सफल होता है। आपको और मुझे समझना है एक चीज, यहाँ पर भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर जो है मसीह की देह में आपके और मेरे ऊपर एक प्रकाशन को दे रहा है। यदि हम इसी वचन की तीसरी पद संख्या के अंतिम भाग में आए तो वहां पर वचन बोलता है कि whatever he does shall prosper, जो भी वो करे उसमें वह सफल, उसमें वह समृद्ध, उसमें वो संपन्न होगा। परंतु ये संपन्नता की कुंजी क्या है, उसके बारे में ऑलरेडी विवरण राजा दाऊद ने अपनी ऊपर की 2 पद संख्याओं में कर दिया है। सबसे पहली बात वो बोलता है कि धन्य है वह मनुष्य। अब ऐसा कौन सा मनुष्य है जो धन्य है? कौन सा मनुष्य है जो धन्य है? जो अपने पाथ को राइचसनेस की तरफ, धार्मिकता की तरफ बनाए रखता है,
जो दुष्टों के साथ में कोई संगति या कोई युक्ति नहीं करता, जो उनके साथ में कहीं से भी कोई भी लेन देन, कोई भी व्यवहार नहीं करता, जो उनके साथ में कोई ठट्टा नहीं करता, कोई उनकी मंडली में नहीं बैठता, वैसा व्यक्ति धन्य है। और कैसा व्यक्ति धन्य है, उसको धन्य क्यों कहा गया है, उसका एक और रीजन स्पेसिफाई करते हुए दूसरे वचन में भी राजा दाऊद बोलते हैं, वो बोलते हैं वो धन्य इसीलिए भी है क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से अर्थात परमेश्वर के वचन से, क्योंकि व्यवस्था पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर का वचन था। There were scrolls, there were अलग-अलग लेटर्स थे, अलग-अलग जो भी बुक्स थी, मोसेस ने जितनी भी 5 पुस्तकें लिखी थी और वो सारी चीजें, तो वो परमेश्वर की व्यवस्था थी जिसको वाचा के संदूक में रखा जाता था, है ना। तो वह व्यक्ति जब धन्य क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के धन्य होने का प्रमुख कारण है परमेश्वर की व्यवस्था में रुचि रखना है और उससे प्रसन्न रहना। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छा वचन बोलती है, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ, है ना। उसकी रुचि है, वो मग्न रहता है परमेश्वर की व्यवस्था से। उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अरे परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ेगा, अरे परमेश्वर के वचन का पालन करना, नहीं 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 नहीं, वो डिलाइट रहती है, दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम विद इन। तो आपको और मुझे समझना जरूरी है ना, कि बाइबल क्या बोल रही है। बाइबल बहुत क्लियरली बता रही है ना, आपको और मुझे, कि एक ऐसा व्यक्ति सफल या प्रबल तब हो सकता है, तब संपन्न हो सकता है जब वह धन्य है। धन्य क्यों है? क्योंकि उसने अपने पाथ को पूरा डिटैच कर लिया है ना। वचन बहुत क्लियरली एक जगह पर बोलता है कि तुम संसार में हो परंतु संसार के नहीं हो, है ना। The moment we are baptized and born again with Jesus, we are dead to sin, we are dead to the sinful world, and we have become ambassador of Christ. हम लोग परमेश्वर के राजदूत बन गए हैं, है ना। तो आपको और मुझे समझना है कि if we want to be called blessed by God alone, यदि हम प्रभु के द्वारा धन्य कहलाना जाना चाहते हैं कि अरे पास्टर रोनाल्ड तो यहाँ पर धन्य है, सिस्टर कैरन तो धन्य है, अगर आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा धन्य कहे जाएं, परमेश्वर हमें ब्लेस्ड कहने वाला हो सके, तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें दुष्टों की युक्ति से, दुष्टों की मंडली से कोसों मील दूर रहना है। और एक और कारण धन्य होने का क्या है, वो ये है, वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग डिलाइट इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न होना, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होना आना है, परमेश्वर के बातों में रुचि रखना आना है। जब हम रुचि रखेंगे, है ना, मैंने अंग्रेजी बाइबल में जब मैं मेरे नोट्स तैयार कर रहा था तो मैंने क्लियरली कुछ बातों को जो है कैप्स में कन्वर्ट कर लिया, और उसमें से सबसे पहला शब्द था ब्लेस्ड, है ना। हम कीज की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट इज टू गेट प्रॉस्परस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो सबसे पहला हमको ब्लेस्ड होना जरूरी है, आशीषित होना जरूरी है ना। दूसरी बात, कैसे आशीषित हो सकते हैं? आशीषित होने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर की व्यवस्था में रुचि रखना जरूरी है। तीसरी बात, जब आप रुचि रखेंगे और दुष्टों से अपने मार्ग को अलग करे रखेंगे, तब अब उसका रिवॉर्ड आपको तीसरी पद संख्या में प्रभु का वचन बताता है कि when you start taking delight in the law of the Lord, जब आप परमेश्वर के वचन में रुचि रखना, प्रभु के वचन से प्रसन्न होना चालू करते हैं, उसी के वचन पे मेडिटेट करते रहते हैं दिन रात, अपने आप को अधर्मी लोगों के और पापियों के मार्ग से डिटैच करे रखते हैं, तब आपके जीवन में क्या होता है? तब he shall be like a tree planted near the river of water। वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया। तो What does it means? It means कि आप जब परमेश्वर की व्यवस्था में, प्रभु के वचन में रुचि रखेंगे, जब आप अपने आप को अधर्मी लोगों के मार्ग से दूर बनाए रखेंगे, तब आपके ऊपर परमेश्वर ऐसा फेवर, ऐसी आशीष उंडेलेगा जिसमें वो आपको ऐसी बहती हुई नालियों के किनारे लगाएगा। ये एक उपमा, एक मेटाफोरिकली राजा दाऊद बोल रहा है कि यू विल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड नियर द रिवर ऑफ वाटर, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में फिर कोई भी ड्राई सीजन नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके जीवन में कोई सूखा, कोई बंजरपन नहीं आएगा। जब आप प्रभु में डिलाइट लेना शुरू करेंगे, जब आप अपने आप को दुष्टों की संगत से, पापियों के मंडली से दूर रखेंगे, तब आपके जीवन में एक ऐसा सीजन आएगा जिसमें आपके जीवन में कोई भी ड्राइनेस, कोई भी बंजरपन, कोई भी ऐसा बैरननेस नहीं आएगी, परंतु आप उस वृक्ष के समान, जो मेटाफोरिकली बोल रहा है कि उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है, that brings fruit in its due season।
अपने सीजन में अगर हम लोग कहीं ना कहीं एक बैरननेस को, एक बांझपन को अपने जीवन में अवसर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कोई सी भी हो सकती है। वो शारीरिक रूप में हो सकता है कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो हो सकता है कि कोई चीज लेकर के कि हम लोग बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उन प्रार्थनाओं का हमें फ्रूट्स आते हुए नहीं दिखने को मिल रहे हैं। मैं आपको कहूंगा these two are the things, that these two are the key elements, and that is to separate you from the unrighteous and filthy people, from the sinful people, and next to that is start taking delight in the Lord. जब आप ऐसा करेंगे, आप एक वृक्ष के समान बनेंगे जो बहती हुई नालियों के किनारे लगा जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है। यदि आप बहती हुई नालियों के किनारे लगाए गए हैं तो आपका फलना निश्चित है, परंतु यदि आपको बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाना है तो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होना सीखना होगा, उसकी व्यवस्था से अंदर से रुचि डेवलप होना सीखना होगा। प्रभु का वचन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, प्रार्थना करते करते ख्याल जो है क्या मालूम संसार की कौन सी चिंताओं में चले जाते हैं। इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करना और नकारना सीखना पड़ेगा। ये शैतान की चाल होती है जिसने बहुत सारे विश्वासियों को जो है आज भी छलावे में रख रखा है। जैसे ही बाइबल पे मनन करने जाते हैं हमको यॉर्निंग होने लग जाती है, जैसे ही हम प्रार्थना करने लग जाते हैं अचानक से हमारा ख्याल जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच पे चले जाता है कि क्या स्कोर हुआ होगा। बट दैट इज द प्राइमरी की ऑफ डिसेप्शन फ्रॉम द डेविल, that is just hindering the believers in the body of Christ to get attached with God and communicate with God in prayer. So आपको और मुझे सीखना है कि यदि हम फलवंत होना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो उस चीजों का हमें फल दिखने वाला हो सके, डिलाइट करना चालू करें परमेश्वर की व्यवस्था में, अपने आप को दुष्टों की संगत से दूर रखें। और एक और बात बोलती है, whose leaf also shall not wither। मैं आपको कह रहा था कि मैंने कैप्स में कन्वर्ट करा है, blessed, डिलाइट, उसके बाद में जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। जो डिलाइट करना चालू करता है, देयर इज अश्योरेंस, देयर इज अ गारंटी फ्रॉम द वर्ड कि आपके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। मुरझाना किस चीज को दर्शाता है? मुरझाना केवल और केवल एक चीज को दर्शाता है। जब भी हम कई बार बोलते हैं, आप मुझसे कई बार पूछती हैं, मैं आपसे कई बार पूछता हूँ, जब आपके चेहरे पे मायूसी छाती है, किसी चीज को लेकर के आप उदास होते हैं, उदास होने का या मायूस होने का एक और पर्यायवाची शब्द, एक और सिनोनिम है मुरझाना। हमारा चेहरा जो है वो जैसे फूल मुरझा जाता है, वैसे हमारा चेहरा, हमारे शक्ल की सूरत जो है वो मुरझा जाती है। हमारे जीवन में हमारे चेहरे पे कभी भी मायूसी नहीं आएगी यदि हम उसकी व्यवस्था से, उसके वचन से प्रसन्न रहेंगे। तो आखिरी बात बोलता है, एंड वॉट एवर ही डज शैल प्रॉस्पर, और जो भी वह करे उसमें वह सफल होगा। जब आप और मैं प्रभु में रुचि रखना चालू करेंगे, जब आप और मैं अपने आप को दुष्टों की संगत से दूर रखेंगे, तब हम उस बहती हुई नालियों के किनारे के वृक्ष के समान बनेंगे जो अपनी ऋतु में फलेगा, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं, आपके जीवन में कभी भी मायूसी नहीं आएगी, और जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आप सफल और प्रबल होंगे, है ना। सेम बात परमेश्वर राजा दाऊद से कहता है, और सेम बात परमेश्वर यहोशू से भी कहता है। जब मूसा का देहांत हो जाता है, जब परमेश्वर मूसा को मिट्टी दे देता है, और अब परमेश्वर यहोशू को इजरायली लोगों का नेतृत्व करने के लिए, वायदे के देश के लिए उनको लीड करने के लिए यहोशू को, नून के पुत्र यहोशू को चुन करके बुलाता है। हम लोग भी उस वचन को जानते हैं जो कई बार परमेश्वर जो है यहोशू को उसकी लीडरशिप में स्टैंड करने के लिए इनकरेज या अपलिफ्टिंग वर्ड्स कहता है। प्रभु का वचन मूसा को कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने वाली हो सके। दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, that you may observe and do according to all that is written inside of it. For then, जब तू इसके अनुसार करने की चौकसी कर, for then you will make your way prosperous, तब जाकर के तेरे सारे रास्ते तेरे लिए समृद्ध या सफल या संपन्न होंगे, and then you will have good success। हिंदी बाइबल बहुत बहुत अच्छे से बोलती है कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी इफेक्टिव। हिंदी बाइबल बोलती है इस चीज को, है ना। तो आपको और मुझे एक चीज सबसे पहली, देखिए मैंने आपको क्या बताया, यदि हम लोग भजन संगीता में से देखें तो भजन संगीता में से जो आपको और मुझे कुंजी देखने को मिलती है, सबसे पहली कुंजी है स्टार्ट टेकिंग डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरी कुंजी जो यहोशू के जीवन से परमेश्वर आपको और मुझे प्रॉस्पर होने के लिए बता रहा है कि डू नॉट ओनली टेक डिलाइट इन हिज वर्ड,
but start taking meditation also. Keep meditating upon the word of God day and night, क्योंकि the same thing meditate होने के लिए परमेश्वर यहोशू को भी बोलता है कि but you shall meditate in it day and night, और जब वो वही बात डेविड को भी बोलता है, जब दाऊद भी बोलता है कि उसकी रुचि तो यहोवा की वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है एंड उसी में दिन रात ध्यान दिए रहता है, एंड इन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। तो डिलाइट करना वो पहली कुंजी है, परंतु और गहरे स्तर में आकर के प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए उसके ऊपर मेडिटेट करना वो एक और लेवल बढ़ करके कुंजी है। केवल डिलाइट करने तक सीमित नहीं रहना है हमको। यदि हमें प्रॉस्परस होना है ना, तो केवल डिलाइट करने तक सीमित नहीं रहना है, परंतु उसके बाद में एक और स्तर गहराई में उतर के मेडिटेट करना भी चालू करना है। तब जाकर के आप और मैं उस प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सकेंगे। एक और कुंजी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि आपके लिए क्या कुंजी है ना, तो परमेश्वर ने मुझसे केवल इन 2 बातों से ही बात नहीं करी, परंतु प्रभु ने मुझसे अलग अलग वचनों के द्वारा अलग अलग तरीके से बात करी, है ना। और एक और कुंजी जो आपको और मुझे देखने को मिलती है वो भजन संगीता उसकी 37वें अध्याय उसकी पद संख्या 4 में राजा दाऊद के द्वारा ही देखने को मिलती है। वहां पर भी राजा दाऊद कुछ इस प्रकार बोलता है, ये वचन भी हम लोग बहुत क्लियरली जानते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, है ना। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। We as a believer, we as a human, we have something desires in our heart. हमारे इस मानुषिक हृदय में कुछ desires रहती है। आपकी मेरे से कुछ desires रहती है, मुझसे कुछ desires रहती है, मेरी आपसे कुछ desires रहती है, हमारी बच्ची की हमसे कुछ desires होती है ना। मनुष्य की, हमारे माता पिता के हमसे कुछ desires रहती है, और कई बार वो desires हमारी fulfill होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो हमें उस चीज़ से दुखी नहीं होना है, हमें उससे खेदित नहीं होना है, परंतु यदि हम चाहते हैं, मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, यदि हमारी डिजायर्स जो हमारी पत्नी के प्रति है, यदि हमारी डिजायर्स हमारी जो हमारे पति के प्रति, हमारे बच्चे की डिजायर्स जो एक माता पिता के प्रति है, हमारे माता पिता की डिजायर्स जो हमारे बच्चों के प्रति हमारे प्रति है, यदि हम चाहते हैं कि वो सारी डिजायर्स फुलफिल हो, हमारे मनोरथ को पूरा किया जाए, तो उसके लिए एकमात्र कुंजी है, और वो ये है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। अंग्रेजी बाइबल डिलाइट शब्द को इस्तेमाल करती है, परंतु यदि हम हिंदी बाइबल को एग्जैक्टली इंग्लिश में परिवर्तित करें या अनुवाद करें, तो वहां पर आपको और मुझे बोलता है, मैं कुछ इस प्रकार बोलूंगा, ये कहीं पर भी ट्रांसलेशन में नहीं है, बट मैं कुछ इस प्रकार बोलूंगा कि मेक गॉड एज द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, कंसिडर गॉड एज द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। ही इज द फाउंडिंग स्टोन, ही इज द chief foundation of your happiness. He should be the chief foundation of your happiness. जब वो आपकी खुशियों का सोता रहेगा, जब आपको मालूम है कि मेरी जितनी भी खुशियां हैं वो मेरे पति से नहीं, मेरी पत्नी से नहीं, मेरे बीवी से नहीं, मेरे बच्चे से नहीं, मेरे माता पिता से नहीं, परंतु मेरी असल खुशी जो है वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से, जीवते खुदावन से मेरी हर एक खुशियां आती है, तब जाकर के आपकी हर एक डिजायर्स जो आपकी पति के प्रति है, आपकी पत्नी के प्रति, आपके बच्चे के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, ऑटोमेटिकली वो डिजायर्स परमेश्वर पूरी करना चालू करेगा। आमेन। तो start considering God as the source of your happiness, है ना। 3 things right now we have spoken about. First, to start delight in the word of God. Second, to start meditating in the word of God day and night. Third to that is make God as the source of your happiness. नॉट मैन। मेरी खुशी असल में अगर मैं बोलूं तो मेरा जो इनवर्ड स्पिरिचुअल जो जॉय है, आत्मिक आनंद है, वो आत्मिक आनंद मेरी पत्नी नहीं दे सकती। आपकी आत्मा में आपको आनंदित होना वो आपको आपका पति नहीं दे सकता है ना। आपके बच्चे नहीं दे सकते। आपका स्पिरिचुअल जॉय, जो रियल जॉय है, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से ही आपको मिलता है। आमीन, है ना। तो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने, तो परमेश्वर आपकी हर एक डिजायर्स को पूरा करेगा। एक और पूंजी जो आपको और मुझे मदद करती है वो ये है कि परमेश्वर के खोजी होना चालू हो जाए। स्टार्ट सीकिंग गॉड, है ना। इन सब चीजों को क्रम अनुसार आप खुद जमा सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये पहली कुंजी हो सकती है कि भाई परमेश्वर को सबसे पहले
पहले खोजी हो, पहले परमेश्वर के पहले खोजी बनेंगे, उसके बाद में उसमें रुचि रखना चालू करेंगे। जब उसमें रुचि रखना है तो रुचि को डेवलप करने के लिए मेडिटेट करना चालू करेंगे। मेडिटेट करते जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, द एक्चुअल सोर्स ऑफ माई जॉय एंड हैप्पीनेस इज गॉड। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी की। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेम भजन संगीता की पुस्तक में ही परमेश्वर जो है आपको और मुझे 34वें अध्याय पद संख्या 10 से बोलता है कि द यंग लायन लैक्स एंड सफर हंगर्स। जवान सिंह को तो घटी हो सकती है और वह भूखा रह सकता है, बट दोज हु सीक गॉड, है ना, shall not lack any good things, any good things। अंग्रेजी बाइबल क्लियरली बोलती है कि जवान सिंह को तो गटी हो सकती है और वह भूखा रह सकता है, परंतु यहोवा के खोजियों या यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की गटी नहीं होगी, है ना। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी भली वस्तु की घटी ना हो, तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर के खोजी या फिर परमेश्वर के डरवैयों, या अर्थात परमेश्वर के डर में जीने वाले। डर कौन सा? हो प्रभु, नहीं। परमेश्वर के लिए एक अति आदर और भय योग्य कि नहीं, वो खुदा है, वो शिरोमणि परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। योर फियर फॉर गॉड नीड्स टू बी रेवरेंस इनसाइड ऑफ इट। उसके अंदर एक पवित्र आदर पूर्ण भय होना जरूरी है ना। ऐसा डर नहीं होना कि अरे परमेश्वर तो मुझे एकदम से नरक की आग में फेंक करके स्वाहा कर देगा, नहीं। इट नीड्स टू बी एन ऑनरेबल एंड रेवरेंट फियर फॉर द लॉर्ड, है ना। ये चीजें आपको और मुझे क्या करती है? आपको और मुझे समझना है दैट द प्रॉस्पेरिटी गिव्स, है ना। अगर हम लोग बात करें तो प्रॉस्पेरिटी के लिए ये ही सारी कुंजियां हैं, है ना। प्रॉस्पेरिटी के लिए यही सारे एक बेसिक चीफ एलिमेंट्स है जो आपको और मुझे हेल्प करते हैं, जो आपको और मुझे मदद करते हैं, दैट इज टू गेट प्रॉस्परस। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए की एलिमेंट्स हैं कि परमेश्वर के खोजी बने सर्वप्रथम, उसके बाद में उसके साथ में परमेश्वर के खोजी बन रहे हैं तो खोजी बनने के बाद में उसके व्यवस्था पर मेडिटेट करना चालू करें डे एंड नाइट, जिससे आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक रुचि डेवलप होगी, प्रभु की व्यवस्था के लिए एक प्रसन्नता अंदर से डेवलप होगी। परमेश्वर की व्यवस्था से जब आपकी प्रसन्नता डेवलप होगी, देन परमेश्वर आपकी हैप्पीनेस का एक सोर्स बन जाएगा। और फिर हर एक चीज में जब परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तू करे वह सफल होगा, है ना। तो दीज आर द 5 की इंग्रेडिएंट्स, की एलिमेंट्स दैट आई पर्सनली कंसिडर, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दीज आर द की एलिमेंट्स जो मुझे लगता है कि एक मसीह की देह में हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है संपन्न या समृद्ध होने के लिए। दैट इज टू सबसे पहले परमेश्वर को सीख करें। क्यों? क्योंकि मत्ती 6:33 में भी यही बोलता है कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर। यीशु मसीह भी सिंपली यही चीज बोल रहा है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, है ना। हर एक चीज हमारे लिए ऐड हो जाएगी। वो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब काम करता है? जब हम हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में परमेश्वर को रखते हैं। तो पुट गॉड फर्स्ट, देन स्टार्ट मेडिटेटिंग अपॉन हिज वर्ड। मैं अब आपको यहाँ पर सारी चीजें क्रम में बता रहा हूँ। पुट गॉड फर्स्ट, सीक हिम फर्स्ट, then meditate upon his word day and night. When you start meditating upon the word of God day and night, then it will develop delight for the Lord inside of your heart. And when it will develop the delight for the Lord inside of your heart, then you will start considering God as the source of your happiness and not men. सबसे पहले यदि हम सफल, यदि हम संपन्न, यदि हम समृद्ध होना चाहते हैं तो उसका क्रम क्या है? सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दें। परमेश्वर को अपना सबसे जीवन में पहला स्थान देने के बाद में आप उसकी व्यवस्था के ऊपर, उसके वचन के ऊपर दिन रात ध्यान दिए रहें। जब आप दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर को लेकर के, प्रभु की बातों को लेकर के एक रुचि डेवलप होगी, एक प्रसन्नता डेवलप होगी। और जब आप परमेश्वर की वचन की बातें आपको प्रसन्न करने लगेगी तो वो बातें आपके अंदर आनंद लेकर के आ जाएगी। वो आनंद जो आपको परमेश्वर से मिलता है, जो आपके मनोरथों को पूरा करता है, जो आपको सफल प्रभावशाली बनाता है, और वो आनंद आपको कोई मनुष्य नहीं देता है। Amen? So these are the 5 key elements which I consider that are mandatory for a body of Christ to have in order to get prosperous.